बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान साहब। दोस्तों, आज का ये जो लेक्चर है ये है टीचर्स के लिए, उन टीचर्स के लिए जिनका इंडक्शन प्रोग्राम फेज़ 4 करंटली प्रोग्रेस में है। ये लेक्चर इस चीज़ को कवर करेगा कि आखिर इंडक्शन प्रोग्राम के जो फाइनल पेपर्स होते हैं वो कैसे होते हैं या फिर हम उनको अच्छी तरह से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को ये आइडिया देने की कोशिश करूँगा। जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी गाइडलाइंस हैं, आपने नोट करने हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ, इस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, आपको ये लाज़मी आपके फाइनल एग्ज़ाम के अंदर फ़ायदा देगा। तो आपने एक-एक पॉइंट को नोट करना है। ठीक हो गया? यहाँ पर देखें, हाउ टू अटेम्प्ट एंड आंसर द इंडक्शन प्रोग्राम फेज़ 4 फाइनल पेपर्स प्रॉपरली। उसको अच्छी तरीके से प्रॉपरली आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी एक-एक पॉइंट आपकी ये डिस्कस करूँगा, आपने नोट करना है। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। पेपर आपको मिलता है, आपने इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करना है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम उसको रीड आउट नहीं करते, गलत बात है, रीड आउट करना चाहिए। हाउ मैनी एमसीक्यूज टू आंसर। पेपर के अंदर पहला पार्ट होता है, मतलब पार्ट ए, उसमें आपको एमसीक्यूज के आंसर देने होते हैं, आपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना होता है। कोई 20 एमसीक्यूज आपके पेपर में होते हैं, तो आपने पहले उसको देखना है कि वहाँ पर क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने देखने हैं कि कितने शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन हैं और कितने मैंने अटेम्प्ट करने हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हाउ मेनी लॉन्ग क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। बाकी सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने होते हैं। अब वहाँ पर भी आपने ये देखना है कि कितने मैंने करने हैं। ठीक हो गया? यहाँ पर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको फेल कर सकता है, आपको फेलियर की तरफ लेके जा सकता है। लेट्स सपोज़ आपने नहीं पढ़ा कि मैंने 4 क्वेश्चंस करने हैं, आपने 3 किए, या मैंने 7 करने हैं, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 7 की जगह 6 कर लिए, तो आपसे मार्क्स भी कटेंगे, आपको नुकसान होगा। इसलिए इंस्ट्रक्शंस को आपने जल्दी से वहाँ पर पढ़ना है। इतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं होते, शीट के ऊपर सब कुछ गिवन होता है। अच्छा, एमसीक्यूज़ के लिए आपने क्या करना है? डू नॉट गेस क्विकली। जल्दी से आपने तुक्का नहीं लगाना। एमसीक्यूज को आपने पढ़ना है, ठीक है? रीड ऑल ऑप्शंस बिफोर सेलेक्टिंग द आंसर। जवाब देने से पहले आपने ऑप्शंस को पढ़ लेना है, उसके बाद आपने आंसर करना होता है। सर्कल और टिक द करेक्ट आंसर एग्जैक्टली एज इंस्ट्रक्टेड इन द पेपर। जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो आपने आंसर शीट के अंदर नंबर के साथ लिखना होता है। ये फाइनल एग्जाम के अंदर, इंडक्शन के पेपर के अंदर ऐसा होता है। जो आपको पेपर मिलता है वहां से आपने क्वेश्चन पढ़ना है, वहां से आपने क्वेश्चन का नंबर नोट करना है और यहाँ पर उसको आंसर शीट के अंदर मेंशन करना है। जस्ट आपने इतना करना है। अच्छा, अभी आगे आगे आपको और भी पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट नंबर 3 को आप देख ले, आंसर ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि अगर 4 क्वेश्चंस आपसे मांगे तो आपने 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, अगर आपसे 5 मांगे जाएं तो आपने 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। शायद ऐसा हो जाए कि आप सारा टाइम शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर गुजारें और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस करने के वक़्त आपको मसला हो। तो आपने जितने आपसे माँगे जाएँ उतने ही आपने करने हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 को नोट कर लें। ईच शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन 5 टू 6 लाइन्स ओनली। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, शुड बी आंसर्ड इन 5 टू 6 लाइन्स ओनली। शॉर्ट क्वेश्चन, मैंने क्या गलती की थी इंडक्शन के फाइनल पेपर्स के अंदर, मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस को बड़ा-बड़ा लिखा था, लंबा-लंबा लिखा था। गलती की थी मैंने और उसके मार्क्स मुझे नहीं मिले हैं। मुझसे आगे मेरा कोलीग बैठा था, उसने शॉर्ट क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो उसने 5 लाइन्स का आंसर किया था शॉर्ट क्वेश्चंस को, और उसके कोई 600 प्लस मार्क्स आए थे और मेरे 590 मार्क्स आए थे। ये ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस को शॉर्ट ही रखना होता है। हम क्या गलती करते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो हम एक पेज के ऊपर पूरा शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। यार, आपको शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम 5 या 6 लाइंस के अंदर उसको सम अप करना है। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ लें, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाइंस के अंदर उसको आंसर दें।
इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको कोई आइडिया नहीं देना चाहता। जो बंदा लंबे-लंबे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेगा, पर लिखेगा, उसको मसला होगा। इस बात को अभी से नोट कर लें कि शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि इसका आंसर कितना दूं। 5 to 6 लाइंस टू द पॉइंट आंसर लिखें, आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको मार्क्स ना मिले तो मैं आपको जुर्माना देने को तैयार हूँ। पॉइंट नंबर 5 को नोट कर ले, आंसर डायरेक्टली एंड क्लियरली। लेट्स सपोज आपके पेपर के अंदर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है एजुकेशन साइकोलॉजी के हवाले से, आपको कहा जाए कि डिस्क्राइब या डिस्कस एजुकेशनल साइकोलॉजी। बस अब आपने और कुछ नहीं लिखना, अब आपने सिंपल एजुकेशन साइकोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है। ये डायरेक्ट इसका आंसर है और ये इसका क्लियर आंसर है। अगर आप एजुकेशनल साइकोलॉजी के ब्रांचेस पे जाएंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स पे जाएंगे, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी खराब होगा, आप डायरेक्ट आंसर भी नहीं दे सकेंगे, आप क्लियर भी नहीं होंगे। सो स्टे टू द पॉइंट, यहाँ पर आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ। बिल्कुल टू द पॉइंट लिखें, बुलेटेड फॉर्म में लिखें। मतलब जैसे ये पेपर आपके सामने है, यहाँ पर बुलेट है, यहाँ पर बुलेट है, यहाँ पर एक बुलेट है, यहाँ पर एक बुलेट है। सो टू द पॉइंट आपने रहना है। पॉइंट नंबर 5 के अंदर मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ। डायरेक्ट आंसर दें, जो चीज़ मांगे आपसे आपने वो लिखना है और किस्से विस्से नहीं लिखने आपने। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 को देख लें, राइटिंग लॉन्ग अननेसेसरी आंसर्स वेस्ट टाइम। वही बात कि अगर आप अपनी तरफ से लंबे लंबे किस्से लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, यू विल रन आउट ऑफ टाइम, द चिकर में गेट इनॉयड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जो लोग आपके इंडक्शन के पेपर्स को चेक करेंगे, अगर आपने उनको चेकिंग के अंदर तंग किया तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपके कम मार्क्स आएंगे। इसलिए टू द पॉइंट रहें, लॉन्ग लॉन्ग आंसर देने की कोशिश ना करें। टू द पॉइंट, डायरेक्टली क्लियर आंसर दें, आपको मार्क्स मिलेंगे। आपने चेकर को इनॉय नहीं करना, उसको तंग नहीं करना। ये पॉइंट आपको मिल गया पॉइंट नंबर 6 के अंदर। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 7 आप देख लें, इन लॉन्ग क्वेश्चन यूज क्लियर हेडिंग्स और आउटलाइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने लॉन्ग क्वेश्चन को ऐसा ना समझे कि इसके लंबे लंबे आंसर्स आपने लिखने हैं। आप टू द पॉइंट रहें, आप इस तरह बुलेटेड फॉर्मेट के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस को आंसर करें। वहाँ पर आप हेडिंग्स दें, ठीक है, हेडिंग्स दें, आउटलाइंस दें, और फिर हेडिंग्स और आउटलाइंस के ऊपर दो दो या तीन तीन लाइंस की एक्सप्लेनेशन लिखे। इसके अलावा और कुछ ना करें। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हेडिंग्स देंगे, खूबसूरती से उस हेडिंग को हाईलाइट करेंगे, तो आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे। द मोर रेलिवेंट हेडिंग यू कैन एड, द बेटर योर आंसर्स लुक्स एंड द बेटर मार्क्स यू गेट। अगर आप रेलिवेंट लिखेंगे, हेडिंग्स लिखेंगे, हेडिंग्स देंगे, आउटलाइंस देंगे, उसकी एक दो लाइन के अंदर एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो आपका पेपर भी अच्छा नज़र आएगा, चेकर भी आपसे खुश होगा, आपको मार्क्स भी मिलेंगे। और हमें और क्या चाहिए, हमें तो यही चीज़ चाहिए। इट हेल्प्स द चेकर अंडरस्टैंड योर स्ट्रक्चर इजीली। जब आप पेपर के अंदर हेडिंग्स देंगे, देखें ये पूरा पेपर आपके सामने है, ये जो मैंने लेक्चर तैयार किया है आप लोगों के लिए, ये आपके सामने है। जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि भाई पॉइंट नंबर 6 यहाँ पर है, इसके सब हेडिंग्स या बुलेट यहाँ पर है, तो इससे आप खुश होंगे, इससे आप तंग नहीं होंगे। तो आपने अपने फाइनल पेपर के अंदर भी ऐसा ही करना है। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 8 को देख लें, राइट 2 to 3 लाइन्स ऑफ एक्सप्लेनेशन अंडर ईच हेडिंग। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप अपने पेपर में जब आंसर दें, आंसर देते वक्त अगर आप हेडिंग्स दें, तो हर एक हेडिंग को लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 लाइंस की एक्सप्लेनेशन के साथ लाजमी शो करें। अगर आप सिर्फ हेडिंग्स देंगे तो वो तो आपको फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए हेडिंग्स या आउटलाइंस करने के बाद आपने 2 या 3 लाइंस की एक्सप्लेनेशन लाजमी लिखनी होती है। और बस यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 के अंदर, यहाँ इस हेडिंग के अंदर मैं आपको यही चीज़ देना चाहता हूँ, यही आइडिया डिलीवर करना चाहता हूँ कि आप हेडिंग्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ब्रीफली, ज़्यादा नहीं। 2 लाइंस या 1 लाइन की एक्सप्लेनेशन तो आप लिख सकते हैं ना, ये तो मुश्किल नहीं है।
तो बस आपने ये काम करना है। पॉइंट नंबर 9 देख लें, इवन इन लॉन्ग क्वेश्चंस स्टे फोकस्ड एंड टू द पॉइंट। मैं इस चीज पर इस लेक्चर के अंदर जोर दे रहा हूं कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर और साथ में लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी टू द पॉइंट रहें, फोकस्ड रहें। जो चीज आपसे मांगी जाए आपने सिंपल उसको आंसर करना है। अगर मैं आपको कहूं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिस्क्राइब करो, उसकी डेफिनेशन लिखो, तो बस मैं आपसे यही चाहता हूं। आपने फिर मेथड्स नहीं लिखने, उसके ब्रांचेस नहीं लिखने, फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन मुझे चाहिए आपसे। तो आपने ये काम करना है, अवॉइड राइटिंग स्टोरीज, किससे ना लिखे, स्टिक टू व्हाट इज आस्क्ड। जो आपसे पूछा जाए उसी के साथ आपने स्टिक रहना है। ठीक हो गया, पॉइंट नंबर 9 आपको मिल गया। पॉइंट नंबर 10 को आप देख लिए, यूज अ मार्कर टू राइट हेडिंग्स। बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप डार्क ब्लू मार्कर हेडिंग्स के लिए यूज करें पेपर के अंदर। ठीक है, कलर डार्क ब्लू मार्कर आप पेपर के अंदर यूज करें, हेडिंग्स दे और फिर बॉल पॉइंट के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन 2-3 लाइंस के अंदर आपने लिखनी होती है। पॉइंट नंबर 10 के अंदर मैं आपको मार्कर का आइडिया दे रहा हूं और ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स का आइडिया आपको दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 11 को देख ले, नो नीड टू रीराइट द क्वेश्चंस। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, साथ में नंबर होता है और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी गिवन होता है। आपने आंसर शीट के अंदर सिर्फ सेक्शन ए लिखना है, फिर एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं वहां पर। एमसीक्यूज पूरे पूरे नहीं लिखने, जस्ट एमसीक्यू का नंबर और साथ में उसका जो आंसर है। फिर सेक्शन बी लिखना है आपने, क्वेश्चन आपने बिल्कुल नहीं लिखना, डायरेक्ट आपने क्वेश्चन का नंबर लिखना है, उसका आंसर स्टार्ट करना है और फिर उसको खत्म होने के बाद 2-3 लाइन लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन आपने नहीं लिखना, आपको टाइम यहाँ पर काफी ज्यादा बचेगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पॉइंट नंबर 11 के अंदर कि आप लोग क्वेश्चन पेपर को कॉपी करके आंसर शीट के अंदर ना लिखें, जस्ट क्वेश्चन का नंबर लिखें और फिर उसका आंसर लिखें। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 12 पे आ जाए, मेंटेन अ क्लियर फॉर्मेट। पेपर का एक फॉर्मेट आपने मेंटेन रखना है। सेक्शन ए यहाँ पर लिख लिया, सेक्शन बी यहाँ पर लिख लिया, सेक्शन सी यहाँ पर लिख लिया। सेक्शन ए को कंप्लीट होने के बाद आपने लाइंस लगाने हैं और बड़ा बड़ा हेडिंग आपने देना है कि अब मेरा सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, उसके अंदर क्वेश्चन 2 में कर रहा हूं, तो बस क्वेश्चन का नंबर इतना दे दिया और यहां से मैंने उसका आंसर स्टार्ट किया। क्वेश्चन मैंने यहां पर नहीं लिखना। आपको पॉइंट नंबर 12 के अंदर मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने पेपर को बिल्कुल खूबसूरती के साथ फॉर्मेट करना है, उसको एक शेप देनी है आपने। पॉइंट नंबर 13 को आप देख लें, आफ्टर फिनिशिंग एन आंसर ड्रा 2 to 3 लाइंस विद अ मार्कर। शॉर्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ पर 3 छोटे-छोटे लाइन्स लगा लें कि मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब पेज को टर्न करें, दूसरे पेज पर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें। इससे क्या होगा? चेकर तंग नहीं होगा। हेल्प्स द चेकर इजीली आइडेंटिफाई वेयर वन आंसर एंड्स एंड द नेक्स्ट बिगिंस। आप उसको तंग नहीं करेंगे, मेन पॉइंट यहाँ पर यही है। चेकर को आपने तंग नहीं किया, आपको मार्क्स अच्छे खासे मिलेंगे और आपका पेपर भी क्लियर नजर आएगा। आपका पेपर का जो फॉर्मेट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपने 2-3 लाइंस लगाने हैं मार्कर से, ब्लू मार्कर से या ब्लैक मार्कर से, जो भी हो, ताकि दूसरे क्वेश्चन का आइडिया बंदे को हो, जो चेक करने वाला बंदा है वो आसानी के साथ चेक करेगा तो आपको मार्क्स भी अच्छे खासे देगा। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 14 को देख ले, इफ एन आंसर एंड्स इन द मिडल ऑफ द पेज। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर यहाँ पर पेज आपके सामने ये है, लेट सपोज यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, आपने आंसर स्टार्ट किया, यहाँ पर खत्म हुआ, तो अब इस पेज पर यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको टर्न आउट करें और नेक्स्ट पेज पर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। पॉइंट नंबर 14 के अंदर मेरा ये आइडिया देने का इरादा है कि आपने एक पेज के ऊपर 2-2 3-3 क्वेश्चंस नहीं करने, इससे चक्कर तंग होता है। आपने एक पेज के ऊपर एक क्वेश्चन किया, चाहे उसने 2 लाइन लिए 3 लाइन लिए, जितने भी लाइंस उसने कवर किए, आपने उसको टर्न आउट करना है। आपने पेज को शिफ्ट करना है, दूसरे पेज पर जाना है और वहां पर आपने दूसरा क्वेश्चन, उसका आंसर स्टार्ट करना है। पॉइंट नंबर 15 को आप देख लें, द मोर टू द पॉइंट यू आर द बेटर मार्क्स यू विल गेट। जितना आप टू द पॉइंट रहेंगे, जितना आप एग्जैक्ट रहेंगे, जितना आप फोकस्ड रहेंगे, क्वेश्चन को साथ लेके जाएंगे,
इतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। योर पेपर विल मेक अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। जो चेकर होगा उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। द चेकर विल लाइक योर स्टाइल। स्टाइल तो आपने लाजमी उसको पसंद करवाना है उससे। हेडिंग्स देनी है, पेपर को फॉर्मेट करना है ताकि आपको अच्छे खासे मार्क्स मिले और वो तंग ना हो आपसे। पॉइंट नंबर 15 के अंदर वही फॉर्मेटिंग की बात हो रही है। और पॉइंट नंबर 15 के बाद किस्सा ख़त्म। फाइनल मैसेज मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आपने जो ट्रेनिंग अभी आपकी जारी है, इसका फ़ायदा और नुकसान आपको तब मालूम होगा जब आप पेपर करेंगे। अगर तो आप ख्वारी भी कर रहे हैं, आप इंडक्शन की ट्रेनिंग के लिए भी जा रहे हैं और आपका फाइनल पेपर अच्छा ना हुआ, तो आपकी ये इतनी ख्वारी, इतना ये आना-जाना बिल्कुल ज़ाया चला जाएगा। इसलिए पेपर को फ़ॉर्मेटेड करें, अच्छी तरह से पेपर को रिप्रेज़ेंट करें। आप मेरे सामने अपना पेपर रखेंगे तो आपको ये बात यकीनी होनी चाहिए, इस पर आपको यकीन होना चाहिए कि जब इमरान उस्ताद मेरा पेपर चेक करेगा तो वो खुश होगा। अपने पेपर्स को ब्यूटीफाई करें, फॉर्मेट करें। बस मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ और टू द पॉइंट आपने लिखना है। लोग सोचते हैं कि इंडक्शन के पेपर्स हैं, मैं किससे लिखूँगा, मैं बड़े-बड़े हेडिंग्स दूँगा, मैं लंबे-लंबे किस्से लिखूँगा, स्टोरीज़ लिखूँगा तो मुझे मार्क्स मिलेंगे। इमाम उस्ताद को खुद मार्क्स नहीं मिले हैं। मेरे से आगे एक बंदा बैठा था, मेरा कुलीग है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस को 2 या 3 लाइन्स के अंदर सम अप करता था और मैं 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 लाइन्स शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देता था और मेरे मार्क्स उससे भी कम आए हैं, ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ। तो लेक्चर ख़त्म हो गया। जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, जो मेरा आइडिया है, अल्लाह करे वो आपको इस लेक्चर से, मेरी इस बातों से डिलीवर हो जाए, आपको ज़हन में बैठ जाए। जो चीज़ मैंने यहाँ पर डिलीवर करने की कोशिश की, ये पहली क्लास थी इंडक्शन फ़ेज़ 4 के टीचर्स के लिए, आज से बाकायदा स्टार्ट हो चुका है। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।